एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में 100 मिनी बसों की खरीद को मंजूरी देने के साथ ही लगेज पॉलिसी में रियायत देते हुए दूध और सब्जियों का किराया माफ कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक में ये सभी निर्णय लिए गए हैं। बैठक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक के कारण स्थगित हुए JOAIT के 170 और कंप्यूटर ऑपरेटर के 12 पदों को दोबारा से भरने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा HRTC के बेड़े में शामिल होने वाली 327 नई बसों की खरीद अपने अंतिम चरण में है। के अंत तक हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि लगभग 1000 गाड़ी की रिप्लेसमेंट का प्लान हमारे पास हो गया है, क्योंकि 250 गाड़ियां हमने पहले खरीदी थी, 250 डीजल की हम अब खरीद रहे हैं, तो 500 के आसपास तो ये गाड़ियां हो गई, तो 327 हमारी इलेक्ट्रिक हो गई और 100 के आसपास हमारा मिनी जो है बसों की खरीद होने जा रही है। और वॉल्वो बसेस की हम 24 वॉल्वो बसेस खरीद रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिंगल टेंडर आया था तो हमने टेंडर रद्द कर दिया। बोर्ड ने आज फैसला किया कि सिंगल टेंडर को हम अनुमति नहीं दे सकते, वो दोबारा से टेंडर किया जाए। और तो कुल मिला के हम 1000 के आसपास की बसें जो हैं उसका फ्लीट बदलने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और हम कंडक्टर्स की भर्ती कर चुके हैं, 350 के आसपास, वो हमने कमीशन से भर्ती की है, कोई उंगली ना उठा सके, तो हमने वो भर्ती कमीशन के माध्यम से की और उन सबको हम प्लेसमेंट दे चुके हैं। अब हम लगभग 189 JOIT और कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनका कि आपको मालूम है कि पेपर लीक हो गया था, उसको हम चयन आयोग को आग्रह कर रहे हैं कि उसका फिर से पेपर लिया जाए। उसके पेपर हो नहीं पाया था, पेपर लीक हो गया था। तो कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, कुछ तो 189 पोस्टें हैं, ये 177 JOIT की हैं और 12 कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। तो ये भी HRTC में और भर्तियां होने जा रही हैं। और एक जो आप लगातार खबरें बनाते हैं हमारे कार्यप्रणाली पे, तो हम मीडिया को भी वैल्यू करते हैं, हम जो आप बात हमारे तक पहुंचाते हैं। तो हमने सब्जियों और दूध को जो है हिमाचल HRTC की बसों में जो है उसका टिकट पे छूट दे दी है, लगेज पॉलिसी को रिलैक्स किया है। और जो हमारे गांव के लोग जो दूध लेके आते हैं या सब्जियां लेके आते हैं, उनको हमने छूट दी है कि वो हमारी बसेस को जो है इस्तेमाल कर सकें। इसके बारे में लोग लगातार हमारे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि हम वेलफेयर के कंसेप्ट से HRTC को चलाते हैं। और उसके अलावा हमने HRTC की जो बसें पे गुटखे के विज्ञापन हैं और शराब के विज्ञापन हैं, इनको हटाने के निर्देश दिए हैं। ये जो हमारे से आने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें जो है ये सब अलाउड था, तो हमारी काफ़ी बसों पे ऐसे विज्ञापन हैं जो कि जनहित में नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई भी कैरियर बने, हम उसका हिस्सा बने। तो आज हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये फैसला किया कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए। और उसके बाद आपको ये मालूम है कि हमारी बसेस जो हैं, जो उसमें जो कार्ड्स का था, कौन कौन से कार्ड हैं जी? सर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
UPI नेशनल कॉमन। एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये हम बहुत सक्सेसफुली इनको चलाने में कामयाब हो गए हैं सर फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री और देश में हम पहला राज्य हैं जिसने इसमें सफलता हासिल की है। तो हमने बोर्ड के जो ये कदम बोर्ड ने उठाए हैं, हम ये जो हमारे HRTC ने उठाए हैं उसको बोर्ड ने अप्रिशिएट किया है कि वो डिजिटल युग में प्रवेश में जहाँ वो ये गए कार्ड्स को सक्सेसफुली कर पाए हैं, वहीं पे जो है साथ लगते बसों की जो इलेक्ट्रिक बसों की जो खरीद की प्रक्रिया में आगे जो बढ़े हैं, तो जो इन्होंने काम किया है उसको भी बोर्ड ने अप्रिशिएट किया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा और हरदेव कुमार की रिपोर्ट।